हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5B पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है, एन इंश्योरेंस कंपनी ऑफर इट्स पॉलिसी होल्डर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन फॉर अ रैंडमली सेलेक्टेड पॉलिसी होल्डर, लेट द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज। ठीक है, यहाँ तक वैसे हमारे पास क्वेश्चन किसी काम का था भी नहीं। उसके बाद है एक्स जो है वो डिफाइन है, द नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन सक्सेसिव पेमेंट विद द कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन CDF दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर एक्स लेस देन 1, 0.30 इफ 1 लेस देन बेसिकली एक्स बिटवीन 1 to 3, 40 इस तरह से 3 to 4, 45 यहाँ 4 to 6 एंड 60 ये और 1 12। ठीक है, डिटरमाइन द PDF एंड यूजिंग डेंसिटी फंक्शन कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहले PDF कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, PDF कैलकुलेट करते हैं। PDF या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कई बार कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, मास फंक्शन लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है बेसिकली Px0 किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। तो उस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सपोज Px0 हमें निकालना है। ठीक है, तो Px0 जो होता है वो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x0 इक्वल टू एफ या CDF x0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू x0 fx, यानी कि उसे जस्ट प्रीवियस वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, सिर्फ प्रीवियस वाले को माइनस कर देना है। तो यहाँ से अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट 1, ठीक है, तो बेसिकली 30 माइनस 0, 0.3 माइनस 0, तो 0.3 माइनस 0 इक्वल टू 0.3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है P3। ठीक है, तो P3 की प्रोबेबिलिटी तो 0.4 माइनस 0.3, तो 0.40 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.1। इसी तरह से P4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.45 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.05। ठीक है, P ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 तो है ही नहीं ना इसमें, P6 इक्वल टू P6 जो है वो आ जाएगा आपका 0.6 माइनस 0.45 इक्वल टू ये जाएगा 0.15 एंड P6 के बाद पॉइंट है अपना नेक्स्ट 12, P12, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो पहला 0.30, उसके बाद 0.1 आया था, 0.05 आया था, 0.15 आया था एंड 0.40 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू ये आया था 4 पे, x इक्वल टू 6 पे एंड x इक्वल टू 12 पे, एंड इसके अलावा कहीं और पॉइंट्स है तो 0 अदरवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इन पॉइंट्स में हमारे पास जो PDF था वो गिवन था और वो ऐड होता जा रहा था एक तरह से PDF जो है बेसिकली CDF जो है वो 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाता है। तो इस तरह से था कि ये 0.3 तक गया है। ठीक है, तो देखो P1 पे 0.3 एकदम से यहाँ गया है। ठीक है, उसके बाद 1 से 3 तक सेम रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज, इस तरह का ये PDF था। ठीक है, और ये लास्ट में 1 तक पहुंचा है, कहीं पर भी इस तरह डायरेक्ट इंक्रीज नहीं है, ये बेसिकली सीढ़ीनुमा था, स्टेयर्सनुमा था। ठीक है, तो ये हमारे पास Px हो गए। अब हमें निकालना है P, सेकंड था हमारे पास P3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो बेसिकली F6 माइनस F3 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो F6 कितना आया, तो F6 जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन। F6 कहाँ है, F6 जो है वो है हमारे पास यहाँ पे 6 पे, देखो x इक्वल टू 6 पे 0.60 एंड 3 माइनस, यानी कि 3 से कम पे 0.30, तो 0.60 माइनस
0.30, ठीक है। 0.60 माइनस 0.30 इक्वल टू 0.30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें इतना ही करना था। थैंक यू।